हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। आज की वीडियो एसपी कांटेक्ट के ऊपर है। आप में से जो भी लोग एसपी का कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप पैनिक होकर मत कीजिए और डेस्परेट होकर तो बिल्कुल भी मत कीजिए। ये कोई जादू नहीं है जो इंस्टेंट हो जाएगा। ये आपके सबके अलग अलग थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है और इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि अंदर से आप कितने हील हो चुके हो। मतलब कि आपको जो आपकी डिज़ायर चाहिए उसके लिए आपको कितनी नेगेटिविटी आती है और कितनी आप पॉजिटिव रहते हो सारा दिन। और दूसरा जो है, अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दो। अगर आप किसी की सक्सेस स्टोरी देख लेते हो तो आप ये मत सोचिए कि उसने 2 महीने में कर लिया, 1 हफ्ते में कर लिया, तो मुझे भी वैसे ही रिजल्ट मिलने चाहिए। वो उनका था। अगर कोई ट्रिगर होता है ऐसे सक्सेस स्टोरी को देखकर, तो उसे ये स्टोरीज देखना बंद कर देना चाहिए और अपनी डिज़ायर के ऊपर फोकस करना चाहिए। और एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी सारी टेक्निक्स तो आपको पता ही है। स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशंस, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड फील करना और अच्छे अच्छे थॉट रखना, सारा दिन मेंटल डाइट रखना है। आपके साथ जो मर्जी हुआ हो पास्ट में, कुछ भी हुआ हो, अगर आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसको रखना चाहिए, ना कि अपने नेगेटिव थॉट्स को। बार बार आप एक ही क्वेश्चन मत पूछिए कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं मैं क्या करूं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं मैं क्या करूं। क्या करना है? माइंड को रीप्रोग्राम करना है आपको। अपनी अफर्मेशंस उठाइए, सेल्फ लव की अफर्मेशंस ज़्यादा कीजिए। सिर्फ ऐसे रट्टा मत लगाइए उसे। फील कीजिए कि हाँ मैं हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ प्यार के लिए, हर सक्सेस के लिए मैं डिजर्विंग हूँ। अगर एक थॉट तो आप ये भी रखिए कि अगर नहीं भी मिलता मुझे ये सब, तो मेरी जिंदगी कोई रुकने नहीं वाली। मेरी लाइफ वैसे भी बहुत अच्छी है, हैप्पी हूँ मैं। और सारा दिन एक अफर्मेशन कीजिए कि यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। मैं जो चाहती हूँ वही होता है रियलिटी में और वही मुझे मिलता है। मतलब ऐसे वाला एक एटीट्यूड रखिए आप लोग। 2 दिन बाद फिर से वही नेगेटिविटी अगर आपको आती है तो सेम प्रोसीजर आप रिपीट कीजिए। इसको आप डेली कीजिए। डेली करने से होगा ये। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन हम कर लेने लगे। ऐसा नहीं होगा। हाँ, स्क्रिप्टिंग में कर सकते हो आप ऐसे, पर अगर अफर्म कर रहे हो तो इतना अफर्म करो कि आपका माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही कि सारा दिन आप अफर्म ही करते रहो। और पहली बात, अपनी एक डिज़ायर एसपी वाली के साथ आप दूसरी डिज़ायर भी रखो, ताकि ज़्यादा फोकस आपका एसपी की तरफ ना हो। डेली लाइफ में आप जो अपने काम करते हो वो करो, आराम से करो। ये भूल जाओ कि कब होगी मेरी डिज़ायर पूरी, कितने टाइम में होगी, कैसे होगी। ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। बस आपको बिलीव रखना है कि ये तो मेरा होकर ही रहेगा। रहेगा क्या? आपको तो फील करना है कि ये मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है। आपको ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए, इतना बिलीव होना चाहिए। अगर कॉन्टेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक बात माइंड में बिठा दो कि हाँ, मेरा एसपी मेरे साथ है, उसने मुझे कांटेक्ट कर लिया है, हम डेली बातें करते हैं। ऐसे ऐसे थॉट्स रखने हैं आपको। और इसके लिए आप एक थॉट भी रख सकते हो, विजुलाइज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि विजुलाइज आपको कोई अलग से टाइम निकाल कर विजुलाइज करना है, आंखें बंद करनी है या कुछ है। बस अच्छा सा एक थॉट रखो, जैसे कि एक मैसेज सोच लो आप कि व्हाट्सएप पर आया है मैसेज। कैसे आता है व्हाट्सएप पे मैसेज, आपको तो पता ही है। वो वाली स्क्रीन आप याद करो अपने एसपी की कि हाँ, जब एसपी का मैसेज आया था तो वो स्क्रीन कैसे दिखती थी, और उसके ऊपर जो लाइन लिखी है एसपी ने, वो आप डिसाइड करोगे कि क्या लिखा है उसमें। वो आपको मिस कर रहा है, आई एम मिसिंग यू सो मच, ऐसा कुछ लिखा हुआ आया है।
ये वाला करना है। आप दिन भर भी कर सकते हो, खुली आंखों से कर सकते हो इसे इमेजिन, डे ड्रीमिंग जिसे बोलते हैं। और अच्छा अच्छा फील करो, उसी स्टेट में रहो, ये बेस्ट है। रात को सोते टाइम अगर नहीं होता विजुलाइज तो आप डे ड्रीमिंग करो जितना हो सके। जितना आप इसको रिपीट करोगे आपको बिलीव होना शुरू हो जाएगा कि आपको आपके एसपी का मैसेज आ गया है। और ये गलतियां आप मत कीजिए, बार बार उसको स्टॉक करना, चेज करना। आप उसको यही थॉट सेंड कर रहे हो तो वो कैसे आएगा। और सबसे बड़ी गलती आप लोग जो करते हो वो ये है कि कई बार सामने वाला आपको ब्लॉक कर कर भी चला जाता है, लेकिन फिर भी आप उसे कॉल करते रहते हो, मैसेज करते रहते हो। ये क्या दिखा रहा है पता है? डेस्पिरेशन दिखा रहा है आपकी, चेजिंग दिखा रहा है कि आप कितना उसके पीछे लगे हुए हो। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको शांत रहना है। अगर वो आपके साथ होता तो क्या आप ऐसे करते, बार बार उसके पीछे जाते? नहीं ना। और एक थॉट आप ये भी रखो, अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाइयों और बहनों, कुछ नहीं होगा। आपकी लाइफ चलती रहेगी। जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ दो, वहां से लेट गो कर दो। मतलब ये जो नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं उनको लेट गो कर दो और अपने एंड गोल पर फोकस करो कि मेरी डिजायर मेरे पास है, वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा और मुझे कांटेक्ट करेगा। मैंने जब मैनिफेस्ट किया था तो मुझे बिलीव था पूरा। मेरे बर्थडे से पहले मैंने सोचा था कि हाँ वो मैसेज करेगा ही करेगा या फिर बर्थडे पर करेगा। इतना तो मुझे अंदर से आवाज़ आ ही रही थी और इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना मेरी कि मैं क्या ही बताऊं। पर मैं डेस्परेट नहीं थी कि हाँ भी उसका मैसेज आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। नहीं, मैंने एंजॉय किया जैसे मैंने करना था। मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि वो मुझे विश करेगा। ऐसा कुछ नहीं सोचा। बस एक बार मैंने ये रिपीट कर दिया था, बिलीव कर लिया था कि वो मैसेज तो करेगा ही। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको चेज नहीं करना है। ये वाली गलतियां मत करो। आप अपनी डिजायर को लेट कर रहे हो ऐसा करके। आपको याद आती है उसकी, ठीक है, याद कर लो। जो बार बार रोते हो ना वो मत रो, एक ही बार रो लो जितना रोना है। ये भी एक लो फ्रिक्वेंसी होती है जब आप रोते हो उसके लिए। थॉट्स जाते हैं उसके पास, फिर तो वो क्यों आएगा आपके पास बताओ? अगर आप लोग चेज करते रहोगे क्यों आएगा वो आपके पास? उसको तो पता चल रहा है कि हाँ वो ऐसे ही फील कर रही है, ऐसे ही रो रहा है वो, लड़का हो या लड़की जो भी है। स्ट्रॉन्ग बनाओ अपना सेल्फ कंसेप्ट। मेरा सेल्फ कंसेप्ट मैंने खुद बनाया था, किसी ने इसमें कोई हेल्प नहीं की थी। मैंने ठान लिया था मैं मैनिफेस्ट करके रहूंगी इसका कांटेक्ट। वैसे तो पहले भी कितनी बार किया है मैंने, पर इस बार मैंने बहुत ही पावरफुली किया है, बिल्कुल ही चेंज होकर आया। मेडिटेशन कीजिए जितना हो सके आप, क्योंकि इससे आपके दिमाग को शांति मिलेगी। और धीरे धीरे जैसे आप करते जाओगे आपको पहले से ही इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाएंगी। आपके सवालों के जो जवाब हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। मेडिटेशन करने से मैं जो भी सोचती थी ना, जो छोटी मोटी बातें भी मैं सोचती थी, जैसे आज मेरे सब्सक्राइबर्स इतने होंगे, मेडिटेशन में देखती थी मैं। और जब मैं ओपन करती थी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, सेम टू सेम वही नंबर होता था या फिर उससे ज्यादा होते थे, पर उससे कम नहीं होते थे। सपोज जैसे 700 थे, ठीक है, एक रात पहले 700 थे। मॉर्निंग को मैंने मेडिटेशन की, उसमें विजुलाइज किया। सुबह मैंने ओपन करके नहीं देखा कि कितने सब्सक्राइबर हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने मेडिटेशन की तो उसमें मैंने विजुलाइज किया कि ऐसे 730 होंगे या 720 होंगे ऐसा, और उतने ही होते थे। और जब मैं मतलब देखती थी ना तो मुझे बड़ा पावरफुल फील होता था कि
देखो जितना मतलब मैंने अपने थॉट में सोचा था उतना ही निकला। मतलब थॉट पावरफुल होते हैं, थॉट्स जो हैं वो हमारे पावरफुल होते हैं। तो आप अच्छा अच्छा सोचो अपने लिए, अपने एसपी के लिए। और अगर थर्ड पर्सन की सिचुएशन है, कोई मैरिड है एसपी, या फिर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच थर्ड पर्सन आ गया है कोई, तो उसके लिए भी आप अच्छा अच्छा ही सोचो, लेकिन अपने और अपने एसपी के बारे में ही सोचना है आपको। मतलब थर्ड पर्सन के बारे में भी बुरा नहीं सोचना, उसका भी अच्छा सोचो कि वो किसी और के साथ खुश है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।